सेवाधाम आश्रम के संचालक द्वारा मां करुणा धाम की मांग की गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राउंड प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है और ये भी कहा है कि स्वीकृति के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उज्जैन के सेवाधाम में इस बात को लेकर काफी खुशी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज वर्ष और दिन के हिसाब से उनका जन्मदिन है, लेकिन सरकार जिस दिन से गठित हुई है उसी दिन से सेवा का संकल्प लेकर वे काम करने में जुटे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सुधीर भाई गोयल के संघर्ष की सराहना भी की। सुधीर भाई गोयल ने भी मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, किसी भी क्षेत्र का राजा कोई घोषणा करे और हम मांगे, ये संभव नहीं है। उनकी आंतरिक इच्छा से जो उन्होंने तय किया वो करेंगे, ये वो बोल के गए हैं। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसीलिए पहले हमने बोल दिया था कि हम कुछ मांग नहीं रहे, और वो अपने इच्छा से, अपने संज्ञान से सेवाधाम की इस मानव सेवा तीर्थ पर आए और आज जन्मदिन के माध्यम से उन्होंने विश्व को एक संदेश दिया कि प्रेम, आत्मीयता, सद्भाव और समरसता का ये एक उदाहरण है। जहाँ दिव्यांगों की सेवा होती है वो तीर्थ होता है, वो महाकाल तीर्थ होता है, महाकाल का मंदिर होता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि 12 साल बाद में उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही कल्याणप्रद रहा, और एक रात्रि को यहाँ रुकने का जो उन्होंने वचन दिया है, माँ के नाम माँ करुणालय का शिलान्यास किया है, अंकित ग्राम पर्यटन ग्रामीण का शिलान्यास किया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम अपेक्षा नहीं रखते हैं, और वो तो बिन मांगे देने वाले, बिन मांगे आए। हाँ, सात्विक केक जो पूर्ण रूप से एक जो बोलते हैं कि नेचुरल केक था जी। आज वैसे वर्ष और दिन के हिसाब से मेरा जन्मदिवस है, लेकिन हमने सरकार को जिस दिन से गठन हुआ तब से सेवा का संकल्प लिया है। उस सेवा के संकल्प के आधार पर ऐसे सभी सेवा केंद्रों पर जाकर उनकी बीच की व्यवस्था को समझना, मदद करना, उनके बीच बैठना, मिलना। इसलिए गौशाला के धाम पे भी गया, अगर उसके पहले कुछ धाम आश्रम में भोपाल में था, और आज मैं अभी यहाँ सेवा धाम में आया हूँ। ये वाकई अद्भुत स्थान है। मेरी अपनी ओर से सुधीर भाई को बधाई। लंबी साधना से 36 साल का लंबा संघर्ष, लेकिन सब प्रकार के कष्टों के बीच में भी मानवता के लिए ज़रूरी है, उस तरह के संकल्प लेके हमारे सुधीर भाई आए हैं। मेरी अपनी ओर से उनको बधाई।